आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, जीवन से जाना नहीं। वाह। ऐसे ये बड़ी अजीब बात है, गा तुम अब भी बुरा ही रहे हो, क्या कह रहे हो उस्ताद मोहतरम? बुरा लग नहीं रहा। थैंक यू, शुक्र है। इसलिए बेटा कि आप अंदर से बहुत खुश हैं। हाय। खुश तो हम सारे बहुत हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस खुशी को यूरोप जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। वाओ, वाज वेरी नाइस, गुड। यूरोप, वाओ। उतरो भी, यूरोप आ गया। बेटा मेरा तो एक ख्वाब है, एक बड़ी सी गाड़ी ली जाए, उसको माल रोड पर खड़ा करके उसमें बिरयानी लगाई जाए। हाय नहीं बेटा, उसमें बैठकर हम सभी फंक्शन करने जाया करें, वाह। और हर वीकेंड पे मैं उसको लेकर नहर किनारे घूमा करूं। ख्वाहिश तो आपकी पूरी की जा सकती है, मगर उस्ताद मोहतरम, मोहल्लेदारों ने डंपर गली में खड़ा नहीं करने देना। डंपर बेटा? उससे छोटी गाड़ी में आपने पूरा नहीं आना। वाओ, मैं तो बाले खां के साथ हूं कि बाहर की सैर पे जाया जाए, यूरोप की जगह डिज्नीलैंड जाया जाए। भाई आप जो चाहे सोचें, मगर मैं माफी चाहता हूं। मैं तो इन फजूल ख्वाहिशात के हक में नहीं हूं। हाय। भाई गाड़ी भी आ जाएगी, बाहर की सैर भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपना ये बोसीदा सा घर गिरा के इधर नया शीश महल बनवाना चाहिए। वाह वाह वाह। हाय, 3 मरले में शीश महल। शीश महल बना के ना, तो आप दोनों उसमें बैठ के बिल्लियों को शी शी करते रहना। ओ बाबा जी, 3 मरले कुल जगह है, वो कितना शीश महल बना लेना जी। हाय। बेटे कूड़ हो तुम, बात मरलों की नहीं होती, वाह, बात नक्शे की होती है, क्या कहने। बात कारीगरी की होती है। वाह। ऐसे ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने 3 मरले में ही शीशे लगा के उसको शीश महल बना लिया है। बेटा आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस घर की हालत बड़ी बोसीदा हो चुकी है। हाय। नया घर बनवाओगे ना बेटा, तो उसमें बड़ी गाड़ी का गराज जरूर रखना। चलो ठीक है फिर खान साहब, रिहाश बार सड़क ते रख लेने हैं, ते सारी जगह का गराज बना लेने हैं। मुझे तो अपने स्टूडियो के लिए बेसमेंट चाहिए। जी जी, जैसे बेतुका और बेसुरा तुम गाते हो, जिसकी आवाज में बेस ही नहीं है, तुम्हारे गाने के लिए कहीं बेसमेंट ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसी शोर शराबे वाली मौसीकी कम से कम रूए जमीन पे तो बर्दाश्त नहीं होती। खान साहब, इन्होंने तो चढ़े ने नखरे, एक नू वड्डा गराज चाहिए ते एक नू बेसमेंट। मेरी खान साहब एक कोई डिमांड जे, एर की गुसलखाना जड़ा ना पौड़ियां दे थल्ले नहीं होना चाहिए। गुसलखाना ही बढ़ते हैं, निकलते हैं, सिर वजदा है, वो गुसलखाना लगता ही नहीं, लगता वैगन च बह के लक्ष्मी चौको स्टूडियो जा रहे हैं। हाय 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 हाय, इस मसले का शिकार तो मैं भी हूं बेटा। बड़ी छोटी जगह है नहाने के लिए, हाय। गुस्ल खाने में जब भी नहाने के लिए जाएं तो इस उम्र में कब्र का एहसास होता है। एक दो दफा मैंने भी देखा है, उस्ताद जी गुसलखाने में घुसे हुए ऐसे लगते हैं जैसे कोठी लगे हुए हैं। और बेटा क्यों क्यों कूड़ बातें शुरू कर दी हैं। अभी इंजीनियर आ रहा है, उसके सामने अपने सारे मुतालबात
रख देंगे। वाह। अच्छा खान साहब, छत की हाइट जरा डबल रखनी है ताकि उसके सेंटर में शैंडलियर लटका सकें। क्या लटका सके? उस्ताद मोहतरम अंग्रेजी में फानूस कह रहा है, फानूस। और देखें क्या कौन मनहूस रहा है। दबा करो उस शैंडलर को। बेटे कुर्बानी वाला बकरा लटकाने के लिए कुंडा लगवाना है। क्या अच्छी बात की है बेटा। नहीं खान साहब कुंडा नहीं जी लगना, बिल्कुल ना लाना कुंडा। बकरा तो पहिए लियाना कि नहीं लियाना, वो ना होवे बड़े उस्ताद जी का कुंडा वेख के खुदकुशी का प्रोग्राम बन जाए। उस्ताद मोहतरम, अब बकरे के लिए जो कुंडा लगवा रहे हैं, बकरा आएगा कहां से? हाय। जब इतना पैसा आ जाएगा तो उसमें से बकरा भी आ जाएगा। खान साहब, लगता है कोई बड़ा ही हाथ मारा है, या आप में से किसी की लॉटरी लग गई है, या किसी नवाब का दिया हुआ तोहफे में हार सुच्चे मोतियों और हीरो का निकल आया है। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਸਰੀਲਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਸਰੀਲੇ ਲੋਕ, ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਮਹਿਫਲ ਝੂਠ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। लो भाई बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी, बैठो, रोटी खुलने वाली है। बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी। आप लोग ये बैठ के ये बदजुबानी कीजिए। हम तो अपने अरे खान साहब रुकिए, बैठिए, क्या हो गया, बैठकर बात कीजिए। कोई बात है करने वाली? देखे तो सही क्या रहे हैं। यानी हम लोग खान साहब लोग हैं और हमें कहा जा रहा है कि हम हूट होते हैं। नहीं खान साहब, आप तो सुच्चे लोग हैं, प्लीज बैठिए। मैं इस तरह की बदजुबानी नहीं बर्दाश्त कर सकता। पहले बता दूं आपको। ਵਾਹ 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 ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ। क्या कहने, अपनी तरफ से तुम सफेद ऐनक लगा के जो जैबरे बने हुए हो ना, नजर आ रहा है हमें। चले इस दौलत के बारे में तो आप बताएं जो रातों रात आपके हाथ लग गई है। बाबू जी वैसे लगी तो रातों रात ही है हाथ, हाँ। लेकिन हमें यकीन था कि ऐसा होगा। अच्छा, वो क्या कहते हैं, था यकीन के आएंगी ये राता कभी, था यकीन के आएंगी ये राता कभी। उनसे होवेंगी मुलाकातां कभी। था यकीन के आएगी ये राता कभी, था यकीन के आएगी ये राता कभी, था यकीन आएगी ये राता कभी, था यकीन आएगी ये राता कभी। अली साहब ऐसा परफॉर्म किया कि पार्टी अशश कर उठी। अच्छा। बाबू जी मैं तो ताली बजाता बजाता पता नहीं किधर निकल गया था, ये लोग मुझे ढूंढ के लाए। वो जो घर के मालिक थे शेख मोहसिन साहब, वो तो उठकर मेरे हाथ चूमना शुरू हो गए। वो तो फिर हमने लोगों को समझाया कि एहतियात कीजिए, हमारे घर में काफी दिनों से साबुन खत्म हुआ है। हाय। मजे की बात तो ये है अली मुमताज साहब, हम सबकी परफॉर्मेंस को उन्होंने खूब सराहा। अच्छा। और मेरी पॉप मौसीकी को तो उन्होंने खूब दाद दी। वाह। और फोक मौसीकी पर तो वो अशश कर उठे। और जब क्लासिकल की बारी आई है तो वो झूमने लग गए। क्या बात। हमें कहने लगे कि आपकी परफॉर्मेंस ने हमारे फंक्शन को 4 चांद लगा दिए हैं। वाह जी वाह। अगर हम आप लोगों को ना बुलाते तो ये शाम इतनी यादगार ना बनती। यकीन मानिए अली मुमताज साहब, रात को फंक्शन कोई 8 सवा 8 बजे शुरू हुआ और 3 बजे तक रात के बल्कि सुबह के गई सुबह के 3 बजे तक फंक्शन चलता रहा। जबरदस्त। तो इतनी लेट नाइट जो गाते रहे तो क्या किसी ने छापा नहीं मारा? और नहीं जी, जिन्होंने छापा मारना था उन्हीं के घर तो गा रहे थे। अच्छा। ऐसे कदरशनास लोग कभी कभार ही मिलते हैं। बड़ी बात है जी, इसका मतलब है कि जिनके घर आप गए हुए थे उनकी तरफ से अच्छी खासी रकम आ गई होगी। नहीं बेटे, अभी आई नहीं है, आ रही है। उन्होंने कहा कि रकम जो आपको हम देना चाहते हैं वो आपके शायाने शान इस वक्त
हमारे पास मौजूद नहीं। सुबह सुबह बैंक में से निकलवा के अच्छा 3-4 लोग बैंक जाएंगे और वो वहां से रकम निकलवा के साथ गार्ड भेज देंगे, वो आपके घर तक पहुंचा देंगे। और साथ चूंकि तोहफे तोहफ भी हैं, इसलिए आप जाइए, हम खुद आपके घर पहुंचा देंगे। हाँ जी, वाह। वैसे वैसे आजकल आतिफ असलम कितने पैसे ले रहा है? बड़ी पुरानी बात है, जब सुना था कि 70-80 लाख ले रहा है, अब तो माशाल्लाह करोड़ों में पहुंच गया होगा। ओह, इसका मतलब है कि 50-60 लाख तो मेरे पक्के हैं। मैं भी अगर आरव लवार साहब दे मुकाबले ते हिसाब लावां ते लखां ते मेरे भी बनते ने। भाई भाई, जितना जितना वालिहाना अंदाज में उन्होंने क्लासिकी मौसीकी सुनी है अच्छा, और उस्ताद मोहतरम को जिस तरह दादें दे रहे थे, क्या? मैं तो समझता हूं कि बात करोड़ों तक जानी चाहिए। चलें जी, फिर तो मकान की भी रेनोवेशन हो जाएगी और बड़ी ना सही कोई छोटी मोटी गाड़ी भी आप ले सकेंगे। वाह, वैसे मैं माफी चाहता हूं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मकान लफ्ज से जरा परहेज कीजिए, महल की बात कीजिए। महल अच्छा की। वैसे भी जिसमें मेरा बेसमेंट बन रहा है वो मकान तो ना हुआ, महल हुआ। जी हाँ। हाय 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 जिमी खान जी, जी, कहीं ऐसा ना हो आप बेसमेंट में बैठकर रियाज कर रहे हो और बेसमेंट बारिश के पानी से भर जाए। अल्लाह माफ करे, आपके तो बाजू भी इतने इतने हैं, आप ये भी नहीं कह सकते बचाओ बचाओ बचाओ। ओ बेटा, क्यों इस तरह की कूड़ बातें कर रहे हो? हाय। अल्लाह से खैर मांगो बेटे, वो इंजीनियर साहब आ रहे हैं महल के नक्शे की बात करने के लिए। उनके सामने ना कोई ऐसी बात कर देना। वो तो पहले ही सिर्फ मेहनताना पूछने पे ही रूठ गए थे। वो क्या क्या नाम बताया था उन्होंने अपना? हाँ, शहरोज। शहरोज रूठ कर भी लगता था कितना प्यारा शहरोज। ले जी, आपने याद किया तो मैं हाजिर हो गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखिए तशरीफ। मैंने आपसे कहा था ना, शहरोज साहब आने वाले हैं। तो खान साहब कदों आउणगे शरोर साहब? अरे बेटे, यही है शहरोज साहब। ये है शरोर साहब? जी हाँ। खान साहब, आपने इनसे शीश महल बनवाना है या चिड़ियों का घोंसला बनवाना है? वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आप अपने मुंह में एक एक तिनका लाते हुए लगेंगे अच्छे। साहब, इस इंजीनियर ने जिहड़ी छत पानी है ना, उस घर च सानू रिंग के वड़ना पैना है। हाय 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 हाय, ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਣੀ। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। फोन पे आपसे ही बात हुई थी ना मेरी? जी जी आप मॉडर्न इंजीनियरिंग फर्म आपकी ही है? जी जी, बेशक बेशक। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? मैं माफी चाहता हूँ, कहीं ऐसे ऐसे करने से आप उड़ तो नहीं जाते? भाई भाई, शहरोज साहब जी जी, ऐसे बाकमाल इंजीनियर हैं कि आज तक इनके बनाए हुए घर से कभी शिकायत नहीं आई। वाह, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪ 'ਚ, ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਪੈਪ 'ਚ ਆਪ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕहीं ਬਲੌਕੇਜ तो नहीं। वाह। बेटा जी, आप मकान ईंटों का ही बनाते हैं या मांस से इकट्ठी करके बनाते हैं? ये इन साहब को आप लंच प्लेट में रख के देते हैं या इनके आगे जमीन पे गिरा देते हैं? असल में माफ कीजिएगा, सब बुखला गए हैं शीश महल की तामीर शुरू होने पे। आप हमें ये बताइए कि हमने यहाँ जो महल आपसे तामीर करवाना है, उसमें हम चाहते हैं कि बेडरूम जो हैं 1, 2, 3, नहीं, वो ढोलक वाला बाहर थड़े पे ही सोएगा।
चार बेडरूम का घर बनवाना है जी हमने। एक साथ गेस्ट बेड भी हो जाए जी। अच्छा है। अब ये आप पेमेंट की तरफ से फिक्र ना कीजिएगा, वो आपको हम यकमुश्त कर देंगे। नहीं जी, पेमेंट की कोई बात नहीं है, आप मुझे एडवांस 25% दे दीजिएगा, बाकी साथ साथ काम होता रहेगा, साथ साथ पेमेंट क्लियर हो जाएगी। अरे भाई 25% तो आपको अभी दे देते हैं। वो जहाँ हमारा फंक्शन था रात को, शेख साहब की तरप से पेमेंट आ रही है, उसमें से आपको 25% दे देंगे। आ गए जी, आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आप कौन साहब है जी? रात को आप फंक्शन करने गए थे शेख साहब के घर, जी, जी। उन्होंने पेमेंट भेजी है। वाह क्या कहने, शेख साहब ने बंदा भी हो रखा जो तनख्वाह मंगे ही ना। खुदा हाफिज सर। बेटे ये कितने पैसे हैं? 15,000। ये पेमेंट आनी थी आपकी? जी हाँ। ओ खान साहब, 15,000 में तो तोतों का पिंजरा नहीं बनता। भाई 15,000 है।